हर हर महादेव दोस्तों। हम लोग पिछले भाग में ये जाना कि कर्ण पिशाचिनी ने बताया कि वीरेंद्र प्रताप जी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। तो आइए जानते हैं अगले भाग में क्या होता। एक गर्भवती स्त्री को घर से निकालना तो गलत होता ही है, और वो भी तब स्वयं वीरेंद्र प्रताप भी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। इस आपदा को उन्हें अब अवसर में बदलने का सोचा। आचार्य जी ने वीरेंद्र प्रताप जी को कहा कि प्रताप, तू अपनी नियति को स्वीकार कर ले। तू भी यह जानता है कि तू संतान उत्पन्न कर सकने में असमर्थ है। आचार्य जी की बात सुनते ही वीरेंद्र प्रताप जी उनके चरणों में लेट गए और कहने लगे, महाराज, इसका कोई तो उपाय होगा, आप मेरी सहायता करें। ये सब जो मैंने और मेरे पुश्तों ने कमाया है, यह सब मैं किसको देकर जाऊंगा। आचार्य जी ने आंखें बंद की और कहा, उपाय तो हो सकता है, लेकिन आज से ही आरंभ करना पड़ेगा। शरबत की गिलास उठाया और वीरेंद्र को देते हुए बोले कि क्या तुम्हारे लिंग पर तिल है? यह सुनते ही वो बोल उठे, जी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन यह भी कर्ण पिशाचिनी ने ही बताया था। आचार्य जी ने वीरेंद्र जी को शरबत पीने का इशारा किया और आगे कहने लगे, आज से अगली 3 रातों तक नित्य रात 3 बार आपको अपनी पत्नी से संसर्ग करना होगा। ऐसे करने से महीने भर के अंदर ही आपको खुशखबरी मिलेगी। किंतु सावधान, यह बात अपने तक ही रखना, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तक को भी मत बताना, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यह सुनते ही वह आचार्य जी के चरणों में लेट गए। उसे इतनी जल्दी परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं थी। आचार्य जी ने आगे कहा कि अपनी पत्नी को बुलाओ, उसे भी अभिमंत्रित जल पिला देता हूँ, जिससे इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बाहर ही रहना। वीरेंद्र प्रताप जी ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने वह रूपवती बिल्कुल घबराहट से भरे चेहरे के साथ खड़ी थी। वह जानती थी कि यहाँ से आगे का जीवन पूरी तरह से आचार्य जी के निर्णय के अधीन है। वीरेंद्र प्रताप ने उसे अंदर आने का इशारा किया और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। आचार्य जी ने उसे भी शरबत अभिमंत्रित करके पीने को दिया। आगे आचार्य जी ने कहा, तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे प्रति बड़ा क्रोध है। उसे प्रेम में परिवर्तित करने के लिए मुझे सम्मोहन मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए और लगेंगे। वह बोली, वो देने को तैयार है। इस पर आचार्य जी ने कहा, ये रुपए मुझे कार्य हो जाने के बाद देना होगा। वह अपने पति और घर को वापस पाना चाहती थी। उसकी व्यवस्था आचार्य जी ने कर दी थी। यह सब सुनकर वह वाह बड़ी प्रसन्न हुई और आचार्य जी के चरणों में दंडवत हो गई। आचार्य जी ने पुनः उसे ऐसा करने से मना किया और आगे समझाया कि आज से ही वो अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे, जो 3 दिनों तक चलेगा, जिससे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। इन 3 दिनों में वीरेंद्र जितनी बार चाहे उतनी बार तुम उसका सहयोग करना।
महादेव की कृपा से 9 महीने में ही तुम पुत्रवती हो जाओगी। यह सुनकर वो खुशी से पागल हो गई और आचार्य जी के पैर पकड़ लिए। कहा उसे घर से निष्कासित किया जाना था, कहाँ अब संतानवती होकर पूरे घर की मालकिन बनाने वाली है। तो मित्रों, आपने देखा किस तरह अगर एक विद्वान ज्योतिष यदि अपनी विद्या के साथ किसी इतर योनि की शक्ति को साध ले तो सामान्य व्यक्ति के जीवन को चुटकियों में बदलकर रख देता है। लेकिन इस सिद्धियों की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या थी कीमत, हम जानेंगे अगले भाग में। अगर ये भाग आपको अच्छा लगा तो आप इस भाग को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले भाग को अगर आप देखना चाहते हैं